नमस्कार साथियों, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज दिवाली का पावन त्योहार है और हम सब पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में दिवाली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बिहार के समस्त पैरामेडिकल छात्रों, नर्सिंग छात्रों, पूर्ववर्ती छात्रों, फार्मेसी के छात्रों को मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पैरामेडिकल एसोसिएशन के तरफ से और अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को। आज दिवाली है और बिहार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय पर मैंने सोचा कि क्यों न चर्चा करूं। सरकार के उन 45,000 बहालियों के बारे में क्यों न चर्चा करूं, जिन बहालियों की सरकार ने घोषणा की थी कि अक्टूबर तक ज्वाइनिंग करा देंगे। सरकार के उन नीतियों के बारे में क्यों ना बात करूं कि सरकार के गलत नीतियों की वजह से जो बहालियां 1 साल में होनी चाहिए, जो बहालियां 6 महीने में होनी चाहिए, उन बहालियों में 5 साल लग रहा है। सरकार के उस नीति का इसलिए भी बात करनी चाहिए कि आखिरकार नियुक्ति नियमावली हर 4 साल पे संशोधन की क्या जरूरत पड़ जाती है, क्यों ऐसा होता है। तमाम विषयों पर, साथ ही साथ जो नियुक्ति नियमावली गलत रहती है जिस कारण से मामला कोर्ट तक जाता है, ऐसा क्यों नौबत आती है। तब ऐसी तमाम विषयों पर जो है सो मैं बात करूंगा कि नई बहाली से रिलेटेड भी, और जो पुरानी बहालियां रही है, जो कई बहालियां केस में पड़ी हुई है, उन सब से रिलेटेड भी। तो आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारा कि जरूर इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें और खुद जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं बात इसलिए कर रहा हूं इन तमाम विषयों पर क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने यह घोषणा किया था मई जून के महीने में कि 4 महीने में बहाली कंप्लीट की जाएगी। उन्होंने समय सीमा भी दिया था कि अक्टूबर तक बहाली कर लिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या। और जो बहाली की जानी थी उसमें कई सारे पद थे, मैं उस पद का विवरण भी बता रहा हूं आपको। उसमें लैब टेक्नीशियन के 3080 पद थे, स्टाफ नर्स के 6298 पद थे, एएनएम के 15,000 पद थे, ओटी असिस्टेंट के 1326 पद थे, ड्रेसर के 1598 पद थे, एक्सरे टेक्नीशियन के 803 पद थे, ईसीजी टेक्नीशियन के 163 पद थे। कई सारे पद थे। आखिर वो बहाली कहां गई? क्या सिर्फ समाचार पत्रों में ही नियुक्ति देते रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी? कैसे होगा डेवलपमेंट? सिर्फ नई नई बिल्डिंगें, नए नए अस्पताल के नाम पर बना देने से स्वास्थ्य का विकास होगा? बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आज राज्य के अस्पतालों में ओटी असिस्टेंट हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो, ड्रेसर हो, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, स्टाफ नर्स हो, एएनएम हो, डॉक्टर्स हो, तमाम पद खाली हैं। आज उसी में शामिल था 1300 कुछ पद असिस्टेंट प्रोफेसर के भी मेडिकल कॉलेज के लिए। इसके अलावा ट्यूटर लेक्चरर का जो पद पैरामेडिकल कॉलेजों में खाली है, जिस वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है बच्चों का, ये सब भी था। कुछ पद जो है सो कॉन्ट्रैक्ट पर बहालियां थी, उसमें सीएचओ भी था, तो सीएचओ कॉन्ट्रैक्ट वाली बहाली है, ट्यूटर लेक्चरर भी कॉन्ट्रैक्ट की बहाली है, और बाकी जो मैंने कहा
पैरामेडिकल स्टाफ, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर, स्टाफ नर्स और एएनएम, ये सब परमानेंट पोस्ट हैं जिन पदों पर बहाली सरकार को करनी है। इसी बीच में कई नियमावली को फाइनल भी किया गया है, जिसमें कि शामिल है लैब टेक्नीशियन के नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिली है, ड्रेसर को मिली है, एक्सरे टेक्नीशियन को मिली है, ईसीजी टेक्नीशियन को मिली है। ओटी असिस्टेंट और स्टाफ नर्स का जो नियमावली है वो बाकी है। अगले कैबिनेट में आश्वासन मिला है कि अगले कैबिनेट में ये फाइनल होगा। फार्मासिस्ट की भी नियुक्ति नियमावली फाइनल की गई है। कई सारा आपको भी पता है, कई सारी केस भी फार्मासिस्ट वाले मामले में चल रहा है। पुराने मामले में उसमें कुछ डिप्लोमा डिग्री वाला मैटर था जिस पर केस हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। बाद में उस जजमेंट में कुछ हाई सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा एएनएम की बहाली और ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन की बहाली जो पूर्व में 2022 में आई थी, उस विषय पर भी वो भी मामला कोर्ट में है। जो पूर्व की बहालियां हैं एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी, ओटी का। एएनएम की बहाली की तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एएनएम के बहाली में सरकार ने एग्जाम भी ले लिया। एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया, काउंसलिंग भी डेट जारी कर दी थी वेरिफिकेशन का। उसके बाद जो है सो जो पूर्व के लोग थे जिनके पास एक्सपीरियंस था और एक्सपीरियंस उनको उन लोग एग्जाम नहीं देना चाह रहे थे, पुरानी नियमावली से नियुक्ति की बात कर रहे थे। उन लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया, उनके फेवर में जजमेंट आया। बाद में बिहार सरकार उस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और नहीं तो उन लोगों का ज्वाइनिंग हो गया रहता। इसके अलावे ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन और सीजी टेक्नीशियन की जो पुरानी बहाली थी, जिसको 4 दिसंबर 2023 को रद्द करने का सरकार ने फैसला लिया था। यह कहकर कि अब नई बहाली में एग्जाम के थ्रू बहाली की जाएगी। वो मामला भी हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। राज्य सरकार की ओर से, बीटीएससी की ओर से उस केस में कॉन्ट्रा एफिडेविट फाइल की गई है। तो ये तमाम चीजें चल रही है। और इस बीच में जब सरकार कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली पास करेगी तो हम सब का प्रयास रहेगा, पैरामेडिकल हो, फार्मासिस्ट हो, स्टाफ नर्स का पोस्ट हो, पैरामेडिकल में ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर, सेनेट और भी जो पद हैं, इसके अलावे उन पदों को भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन पदों पर भी नियमित नियुक्ति की प्रोसेस शुरू हो। क्योंकि मैंने अभी जो कहा, ओटी असिस्टेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, ड्रेसर हो, या स्टाफ नर्स का है या फार्मासिस्ट है, इन सब का पद का स्वीकृति पद सृजन पूर्व से है, फाइनेंस से भी सब कुछ पहले से पास है, और नियुक्ति बस होनी है जो नियुक्ति नियमावली के वजह से अटकी हुई है। नियुक्ति नियमावली फाइनल हो करके उसके बाद जो है सो 45 दिन में विज्ञापन प्रकाशित होना है। ऐसा कई बार विभागीय पदाधिकारी कहते रहे और स्वास्थ्य मंत्री जी भी कहे हैं। तो मैं एक बार पुनः आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से विनम्र निवेदन करता हूं, राज्य के लाखों पैरामेडिकल छात्र, फार्मेसी छात्र और नर्सिंग छात्रों की ओर से, कि जो भी नियमावली फाइनल हुई है और जो नियमावली पेंडिंग है, उन नियमावली को भी फाइनल करके विज्ञापन का प्रोसेस करिए, नियुक्ति नियमावली फाइनल करिए, नियुक्ति का विज्ञापन फाइनल करके जो है सो सामान्य प्रशासन को भेजिए, सामान्य प्रशासन के थ्रू बीटीएससी को भेजवाइए। और जिस तरह स्वास्थ्य मंत्री जी कहते रहते हैं कि हमारे ही कार्यकाल में पूर्व में स्वास्थ्य विभाग में जो भी बहालियां हुई है, जैसे कि पूर्व में जो बहाली हुई है 38,000 का दम भरते रहते हैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि माननीय मंत्री जी, अपने ही कार्यकाल में जो आपने घोषणा किया है बहालियों का स्वास्थ्य विभाग में, उसको पूरा करिए और इतिहास रचिए। सिर्फ समाचार पत्रों में घोषणा करने से राज्य के अस्पतालों का सुदृढ़ विकास नहीं हो पाएगा।
राज्य में जो प्रशिक्षित पारा मेडिकल कर्मी हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, फार्मासिस्ट हैं, उन लोगों को राज्य में रोजगार दीजिए, क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से बिल्डिंगें तो बन रही है, लेकिन उसको देख रेख करने के लिए उसमें जो लाखों करोड़ों की मशीनें लग रही है, टेक्निकली उसको चलाने के लिए कोई स्टाफ नहीं है। राज्य के अस्पतालों में पीएचसी हो, सीएचसी हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, रेफरल हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, सदर अस्पताल हो, या तमाम जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, वह अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। उसको धरातल पर लागू करने के लिए, धरातल पर चलाने के लिए हम सबको चाहिए कि मिलकर के काम करें। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, बहाली करिए जिससे कि पारा मेडिकल कर्मी, नर्सिंग कर्मी, फार्मासिस्ट जो है सो उसमें उनको रोजगार मिले, जॉब मिले और वो बेहतर सेवा कर सके, राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक बार पुनः दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।